हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और लास्ट क्लास में स्टूडेंट हमने फिजिक्स का लास्ट क्लास में क्या देखा था भाई आपका, चलिए जो भी देख रहे होंगे ठीक है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में आपका परिणामी तीव्रता, ठीक है ना स्टूडेंट। हमारा केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। यदि आप नए स्टूडेंट होंगे या जो भी होंगे, अगर आपको पूरा कंप्लीट कंटेंट चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा करके वहाँ मैं आपका लिंक दे दिया हूँ, वहाँ आप जैसे ही प्रेस करोगे पूरा आपको सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। या ऊपर आपको आई बटन दिख रहा होगा, वहाँ पे मेरा जो है सॉलिड स्टेट का कंप्लीट कंटेंट मिल जाएगा। फिजिक्स का भी जो पुराना प्रीवियस वीडियो है स्टूडेंट, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या चीज़, विद्युत द्विध्रुव स्टूडेंट। विद्युत द्विध्रुव जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है स्टूडेंट? इलेक्ट्रिक डाइपोल ये देखिए, जब किन्हीं दो समान विजातीय आवेश को, विजातीय मतलब डिफरेंट साइन वाले, ठीक है। तो जब किसी दो समान विजातीय आवेशों को एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर, अल्प दूरी स्टूडेंट बहुत कम रहता है ये दूरी, है ना, अल्प दूरी पर रखा जाता है तो इस निकाय को द्विध्रुव कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आप सुनकर डेफिनेशन लिख लेंगे भाई। और ये जो है हमारा 2a जो दिख रही है, कहीं कहीं पर ये 2a लिखा रहता है, कहीं कहीं पर 2l लिखा रहता है, l या a। स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, कई बुक में आपका जो है a लिख दिया जाता है, कई में बुक में क्या लिख दिया जाता है l। तो उससे क्या फर्क पड़ता है यार, वो तो एक सिंबॉलिक है ना, आपका वेरिएबल राशि है, वो चेंज हो जाएगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है आपको, ठीक है ना। तो 2a हमारा क्या कहलाता है स्टूडेंट? द्विध्रुव लंबाई, ठीक है ना। और ये जो आपको दिख रही है, ये जो लाइन दिख रही है जो दोनों आवेशों को मिला रही है, इस लाइन को सपोज मैं एक काम करता हूँ ए बी, ठीक है, दो बिंदु ले लिया, उस पर माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश रख दिया है, तो इस अल्प दूरी को हम लोग बोलते हैं द्विध्रुव की लंबाई। और इस अक्ष को क्या बोलेंगे स्टूडेंट? इस अक्ष को बोला जाता है द्विध्रुव अक्ष। क्या बोलते हैं भाई? द्विध्रुव अक्ष, ठीक है। तो आप मुझे सुन करके डेफिनेशन लिख लिया करेंगे। अब ऐसे ही मैं जो है शॉर्ट में पढ़ाऊंगा, डेफिनेशन लिखने पर बहुत टाइम वेस्ट होता है यार, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टूडेंट इसके बाद जो आता है आपका द्विध्रुव आघूर्ण, आघूर्ण, ठीक है ना, डाइपोल मोमेंट, मोमेंट। चलिए देखते हैं क्या चीज है आपका द्विध्रुव आघूर्ण। इधर देखो स्टूडेंट, ये एक छोटा सा सूत्र है और कुछ नहीं है, इसी में देखते हैं। डेफिनेशन वही है, जब दो विजातीय आवेश, जब दो समान परिमाण में समान, मतलब ये क्यू है माइनस क्यू है तो ये प्लस 2 क्यू नहीं रहेगा, है ना। यहाँ पे माइनस क्यू है तो यहाँ पे आपका विजातीय रहेगा, लेकिन वो क्यू है तो यहाँ भी क्यू रहेगा, समान। तो जब दो समान विजातीय आवेशों को अल्प दूरी पर रखा जाता है तो उनके अल्प दूरी और किसी एक आवेश, उनके अल्प दूरी और किसी एक आवेश के गुणनफल को, अल्प दूरी और एक आवेश के गुणनफल को, ये प्लस माइनस हो सकता है, कि गुणनफल को हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट? द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और इसे हम लोग जो है जनरली P से या M से भी, कहीं कहीं किसी बुक में M दे दिया जाता है, तो उसको डाउट मत करना यार, ठीक है ना। आप देख लो, समझ में आता है तो फिर सिंबल का कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं स्टूडेंट। ये क्या है? एक हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आ रहा है? तो ये हो जाता है इसका फॉर्मूला स्टूडेंट, समझ में आ गया। और आपका क्यू क्या है? कूलाम है, तो ये हो जाएगा आपका कूलाम। और ए जो है एक दूरी है, तो दूरी के लिए हम क्या यूज करते हैं? मीटर, है ना। तो cm कूलाम मीटर इसका यूनिट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार ये है हमारा द्विध्रुव आघूर्ण। चलिए इसको मिटा रहा हूं। अब जो है हम लोग करने जा रहे हैं अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति। ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग क्या देखेंगे भाई? चलिए देखते हैं, IMP भी टॉपिक है आपका, क्या चीज़? अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय स्थिति में स्टूडेंट। तो क्या होता है
ये देखेंगे। चलो मैं पूरा नहीं लिखा रहा हूँ, प्लीज़ मुझे सुनना, मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिखते जाना, समझ में आ रहा है। और उसके बाद डायग्राम को भी पहले देख लेना, एक बार मेरी समझ में आता है ना तो थोड़ा सा आप वीडियो को क्या कीजिएगा, रिवर्स कर लीजिएगा थोड़ा सा पीछे जाके, है ना। माना कि मेरे पास जो है, माना कि दो बिंदु, एक विद्युत द्विध्रुव है, माना कि एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसके बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश व बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है। इन दोनों द्विध्रुव की लंबाई, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a है। क्या है स्टूडेंट? 2a है, दिख रहा होगा, है ना। द्विध्रुव के केंद्र O से r दूरी पर एक बिंदु P लिया गया है, जिस पर परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट, परीक्षण आवेश को हम क्या करते हैं स्टूडेंट, प्लस क्यू नॉट रखा गया है। बिंदु P पर हमें परिणामी तीव्रता की गणना करनी है। अतः ध्यान से सुनते जाना, देखते भी जाना। अतः बिंदु A पर रखे माइनस क्यू आवेश के कारण परीक्षण आवेश पर लगने वाला तीव्रता क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बताओ भाई। देखो ध्यान से समझना, ये है ऋण आवेश, ठीक है ना, और ये है परीक्षण आवेश हमारा। तो परीक्षण आवेश क्या रहता है, धन आवेश रहता है ना, टेस्टिंग चार्ज है वो। अब वो क्या करेगा, ऋण आवेश, धन आवेश जो है ऋण आवेश की ओर क्या होगा, आकर्षित होगा। तो आकर्षित होगा स्टूडेंट, तो इसका डायरेक्शन में कुछ ऐसा बना दे रहा हूँ, ठीक है ना, आपको वीडियो में दिख रही होगी, उम्मीद करता हूँ मैं। ये क्या बन जाएगा, डायरेक्शन बन जाएगा स्टूडेंट। तो सपोज करता हूँ ये क्या है हमारा, किसके कारण लग रहा है, ई ए के कारण। तो ये है हमारा तीव्रता ई ए, और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इधर आ जाएगा, वो खिंचाएगा, ठीक है, बल लगेगा उस पर, आकर्षण बल लगेगा। तो उसकी तीव्रता क्या हो जाएगी, तीव्रता की डायरेक्शन हो जाएगी इधर, समझ रहे हो। तो ई ए, तो ई ए इज इक्वल टू, हम सबको पता है, हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है तो इधर देखो आप, कूलाम का फॉर्मूला, कूलाम बल का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है, जहां पे आर जो है उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। समझ में आ रहा है। अब देखो यहां क्या है, जैसे तीव्रता हम गणना करते हैं स्टूडेंट, तो तीव्रता गणना करते हैं तो एफ बटे क्या होता है हमारा, एफ बाई क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाता है, तो ये हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर, होता है कि नहीं होता भाई। चलो तो उसको हम फॉर्मूला में मान रखते हैं, फॉर्मूला के अनुसार अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा स्टूडेंट, क्या हो जाएगा बोलो भाई, इन दोनों के बीच की दूरी, इस आवेश और इस आवेश, परीक्षण आवेश के बीच की दूरी। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या है बताओ मुझे, इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी स्टूडेंट, ये देखो आप इधर देखना सब लोग आराम से, इत्मीनान से, ठीक है। ये कंप्लीट है हमारा ओ से पी के बीच की दूरी आर, ठीक है। और ये देखो स्टूडेंट, ओ ए के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, जब ए भी कंप्लीट टू ए है और ये इसका केंद्र है, ये केंद्र है, तो केंद्र क्या करेगा, इन दोनों को बराबर भागों में विभाजित करेगा, मतलब ये हो जाएगा ए और ये भी हो जाएगा हमारा ए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये देखो स्टूडेंट, ये ओ से पी के बीच की दूरी क्या है, आर है, तो ओ ए के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ए। तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, ए प्लस आर, किसकी दूरी हो जाएगी, ए। अरे इधर देखो भाई, क्या ए ओ, ए से लेकर के पी के बीच की दूरी, तो ए पी बराबर हो जाएगा स्टूडेंट ए ओ प्लस ओ पी, और ए ओ का वैल्यू क्या है, ए ओ का वैल्यू है ए प्लस ओ पी का वैल्यू क्या है, बता दो भाई मुझे, ओ पी का वैल्यू है आर, है ना। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और क्यू बटे हमारा उन दोनों के बीच की, दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, परीक्षण आवेश और आपके ए पर स्थित आवेश के बीच की दूरी, ए पी का स्क्वायर, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। समझ में आ गया सबको। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे, ई ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई ए पी का वैल्यू देखो आप क्या दे रखा है, ए प्लस आर का होल स्क्वायर। इक्वेशन 1 समझ में आ गया यहां तक। नेक्स्ट देखते हैं अब स्टूडेंट, बिंदु बी पर रखे
आवेश के कारण परीक्षण आवेश पर लगने वाला, परीक्षण आवेश पर कार्यरत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या लगने वाला बल, वही है लगने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इंटेंसिटी। इधर देखो सब लोग भाई, ये है हमारा बिंदु बी और यहाँ पे है हमारा परीक्षण आवेश क्यू नॉट। अब ये क्या करेगा, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो ये क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो इसके कारण जो लगने वाला तीव्रता है स्टूडेंट वो आगे की ओर रहेगा और ये हो जाएगा ई बी। ठीक है, प्लीज थोड़ा सा उधर ध्यान से देख लेंगे तो वो हो जाएगा ई बी और वो क्या रहेगा, फॉरवर्ड आगे की डायरेक्शन में रहेगा, है ना, डायरेक्शन उनका। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा ई बी इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी यार यहाँ पे मैं वेक्टर लगाना भूल रहा था, ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई, ये देखो अब इसकी दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, बिंदु बी पर स्थित आवेश और पी पर अवस्थित परीक्षण आवेश का, तो इनके बीच की दूरी कैसे निकालोगे, ये देखो क्या चीज हो जाएगा स्टूडेंट, बीपी। तो बीपी बराबर क्या है ये भाई बताओ मुझे, बीपी बराबर कैसे निकालोगे आप, बीपी का वैल्यू तो कुछ स्पेशल वैल्यू दे नहीं रखा है, तो मैं कैसे निकाल लूंगा, ओ से निकाल लूंगा। कैसे निकाल लूंगा, ये देखो आप, मुझे पता है ओ पी बराबर है ओ बी प्लस बीपी। तो बीपी का वैल्यू कैसे निकलेगा, बीपी इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट हमारा, बीपी इज इक्वल टू हो जाएगा ओपी माइनस ओबी। और ओपी का वैल्यू क्या है बता दो, ओपी का वैल्यू है हमारा आर और ओबी का वैल्यू क्या है, ओबी ए है, तो ए हो जाएगा, तो आर माइनस ए। तो मैं यहां क्या रख दूंगा स्टूडेंट, दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, कौन से आवेश भाई, बी पर स्थित आवेश और पी पर अवस्थित आवेश, तो ये हो जाएगा बीपी का स्क्वायर। ठीक है ना, तो ई बी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू रख देंगे तो क्यू डिवाइडेड बाई हो जाएगा स्टूडेंट हमारा आर माइनस ए का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। इतना समझ में आ गया सबको अच्छे से, आराम से, वेरी गुड। मेरे पास जगह नहीं है यार, मैं मिटाना पड़ेगा मुझे, बट मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ यहाँ में कवर करने का। अब देखो वो जो चित्र दिख रहा है ना भाई, सब खेल वहीं पे है, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, उसको आसानी से आराम से समझो तब समझ में आएगा, वहीं पे है सब कुछ खेल। अब देखो ये क्या है, अब हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा, परिणामी तीव्रता क्या आएगी, तीव्रता तो दो मिल गए, बट बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या होगा, जो कि वो आवेश बिंदु P पर स्थित आवेश अनुभव कर रहा है, वो क्या होगा पता है, यहां पर देखो, ये देखो यहां पर, ये किसके कारण यहां पर स्थित आवेश परीक्षण आवेश किसके कारण ज्यादा बल का अनुभव करेगा, ये बी के कारण ज्यादा बल का अनुभव करेगा। क्यों, ये नजदीक में है कि नहीं है, तो इसके कारण ये ज्यादा बल का अनुभव करेगा अपेक्षाकृत इसके, मतलब इससे प्रतिकर्षित ज्यादा होगा और इससे आकर्षित कम होगा। तो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा ना परिणामी, चूंकि एक ही अक्ष पे है, एक ही अक्ष पे है स्टूडेंट, तो इसका जो परिणामी होगा वो एक्चुअल में किसका नियम का पालन करेगा, आपका सुपरपोजिशन थ्योरम का पालन करेगा। समझ में आ रहा है, तो यहां हो जाएगा हमारा परिणामी रिजल्टेंट को, सपोज मैं करता हूं, माना कि परिणामी हमारा ई है, इस वेक्टर ई है, तो हो जाएगा स्टूडेंट ई जो ज्यादा बल किसके कारण लग रहा है, ज्यादा तीव्रता बी के कारण, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट ई बी, और कम किसके कारण लग रहा है, माइनस ई ए। तो हम क्या करेंगे, ई बी माइनस क्या कर देंगे, ई ए कर देंगे। समझ में आ रहा है, इस चीज को समझ लेना यार प्लीज यार, एक के कारण ज्यादा लग रहा है, एक के कारण कम लग रहा है, तो रिजल्टेंट परिणामी क्या कैसे लगेगा, जो ज्यादा लग रहा है उससे कम लग रहा है उसको हम कम घटा देंगे, तो वो जो आएगा वो क्या हो जाएगा, परिणामी हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब मेरा चित्र का जो काम है ना खत्म हो गया। प्लीज जो भी है उसका प्राण, उसका आत्मा, इस डेरिवेशन का आत्मा जो है ना उस चित्र पे बसा हुआ है, तो उस चित्र को अच्छे से समझेंगे। समझ में आ रहा है, उसको भी मैं मिटा रहा हूँ, अब मेरे लिए वो उसका काम खत्म हो चुका है। तो प्लीज किसको नोट करना होगा आराम से नोट कर सकते हो। चलिए देखते हैं स्टूडेंट, तो यहां मैं क्या कर दिया, वैल्यू रख रहा हूं, है ना। वैल्यू क्या है, ई बी का वैल्यू क्या है भाई बोलो, क्यू डिवाइडेड बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और माइनस का साइन लगाएंगे। उसके बाद क्या है स्टूडेंट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करूंगा मैं, इधर देखो दोनों में कुछ चीजें कॉमन है, तो ये कॉमन निकल जाएगा, ई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या चीज, दोनों में कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों में स्टूडेंट क्यू क्यू है तो क्यू भी बाहर आ जाएगा, क्यू
बाहर निकल गई। अंदर क्या बचेगा भाई बोलो, 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखो क्या, चलो मैं इसको भी थोड़ा सा साफ कर देता हूँ यार। आगे देखेंगे क्या चीज़, E इज इक्वल टू क्यू बाई 4πε0, क्यू बाई 4πε0। स्टूडेंट सिंपली आपको क्या करना है, उस फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। तो फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, r माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइडेड बाई में इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा r माइनस ए का होल स्क्वायर और r प्लस ए का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, q/4πε0। ये देखो भाई क्या क्या देखो, a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ दो उसको, तो क्या हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस 2ra प्लस ए स्क्वायर माइनस, स्टूडेंट ये माइनस रहेगा ठीक है ना, उसके अंदर को मैं सीधा तोड़ दूं, क्या समझ में आ जाएगा सबको। ये कैसे होगा, r स्क्वायर माइनस 2ra और प्लस ए स्क्वायर, तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस है वो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। तो ये r स्क्वायर होता है वो प्लस होता है, तो वो क्या हो जाएगा माइनस r स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2ra होता है वो क्या हो जाएगा प्लस 2ra, और ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर। प्लीज़ यार थोड़ा सा देख लेना है ना, ब्लैक बोर्ड थोड़ा सा छोटा है इसलिए ना, क्या है मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। अब ये देखो स्टूडेंट, ये इनमें क्या है इसको समझिएगा, दोनों का होल स्क्वायर कॉमन निकाल दो आप, कैसे, r माइनस ए r प्लस ए, और दोनों का होल स्क्वायर क्या कर दो कॉमन। ठीक समझ में आ गया। चलो इधर भी मिटा देता हूँ यार, कोई मतलब नहीं है अभी इसको रखने का, ठीक है ना। आप लोग नोट कर लिए होंगे उम्मीद करता हूँ मैं, पूरा गड़बड़ हो गया ब्लैक बोर्ड छोटा होने के कारण, कोई नहीं चलो देखते हैं। इक्वल टू E इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का Q डिवाइडेड बाई 4πε0, और अंदर में बच जाएगा क्या, देखो अब कितना चीज़ कट रहा है, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस जो है ए स्क्वायर से प्लस ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर कैंसिल आउट, और जो ऐड हो जाएगा वो हो जाएगा 4ra डिवाइडेड बाई, नीचे देखो स्टूडेंट ये क्या दिख रहा है मुझे, a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी, तो इसका क्या होता है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये वही फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला, ये देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो दैट इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है कि नहीं भाई, वही फॉर्मूला है स्टूडेंट। नेक्स्ट इन पूरे का कंप्लीट जो है होल स्क्वायर, अरे भाई इसका हो गया स्क्वायर में, और उसके बाहर में तो स्क्वायर लगा है ना, तो रहेगा कहाँ जाएगा, ये हो गया। तो ये आ गया हमारा डेरिवेशन, डेरिवेशन इक्वेशन नंबर 3, परिणामी तीव्रता का सूत्र। ठीक है, पहला एक और कंडीशन अप्लाई होता है, मैं आपको बताया था जो हम लोग चित्र बनाए थे कि द्विध्रुव की लंबाई क्या होती है, बहुत कम होती है। द्विध्रुव की लंबाई क्या होती है स्टूडेंट, बहुत कम होती है। तो ऐसा सपोज करते हैं कि द्विध्रुव की लंबाई बहुत कम है, और इतना कम है कि उस परीक्षण आवेश की दूरी के सापेक्ष नागण्य है। मैं चलो एक बार जल्दी से स्पीड में बना देता हूँ, थोड़ा छोटा सा है ना। ये था हमारा ए बी, और इनके बीच की दूरी क्या थी स्टूडेंट 2a, इसका केंद्र था O, और इस O से r दूरी पर एक हमारा बिंदु रखा हुआ था, परीक्षण बिंदु P प्लस Q, है ना, ऐसा रखा हुआ था। तो मैं क्या कर रहा हूँ, माना कि द्विध्रुव की लंबाई वैसे भी जनरली कम रहता है, मैं यहाँ पे और लिख रहा हूँ एडिशनल, माना कि द्विध्रुव की लंबाई बहुत कम है एवं परीक्षण आवेश की दूरी की तुलना में, परीक्षण आवेश के दूरी की तुलना में नागण्य है। क्या है स्टूडेंट, नागण्य है। मतलब क्या है, ये जो दूरी है ना, ये आवेश के दूरी से, मतलब ये जो r दिख रहा है लंबाई आपको, इसके रिस्पेक्ट में ये जो a है वो बहुत कम है। क्या है, बहुत कम है ना। तो मैं इसको कैसे लिख दूंगा, ऐसे कुछ लिख दूंगा, देखो a इज लेस देन r, a इज लेस देन r। तब क्या होगा स्टूडेंट, हमारा ये जो टर्म्स दिख रहा है आपको, ये वाला जो टर्म्स दिख रहा है नीचे वाला, वहां क्या होगा, e इज इक्वल टू क्यू बाई 4πε0। यहां मैं क्या कर दूंगा भाई, a की वैल्यू को क्या कर दूंगा 0, ऊपर मत करना है यार, ऊपर करो, ये ऊपर तो सॉरी ये तो क्यू है ना, a कहाँ है, हाँ सॉरी माई मिस्टेक। तो ये हो जाएगा 4r3। ओके स्टूडेंट, 4r3, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये देखना 2
नहीं 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 नहीं, वहाँ समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो प्रॉब्लम है यार वहाँ यार, मैं कहीं मिस्टेक किया हूँ, कुछ तो प्रॉब्लम है वहाँ, सॉरी, इट इज़ नॉट अ क्यू, इट इज़ अ ए। ओके स्टूडेंट, ए, वहाँ पे ए है, ठीक। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट, इसको 2 इंटू 2RA डिवाइडेड बाई, यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, आपका नेग्लेक्ट कर देंगे उसको, नागण्य कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा R² और का होल स्क्वायर। समझ में आ गया ये चीज़ें समझ में आ गई सबको। अब ये देखो, अब आगे क्या देखेंगे, E0 इज इक्वल टू, मैं इसको अंदर ले जा रहा हूँ, देखिएगा कैसे, ये 2 है ना, 2 और R को इधर ले आया, 2R को इधर ले आया, ये जो 2R दिख रहा है उसको इधर ले आया, बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस क्यू को स्टूडेंट मैं यहाँ ले जा रहा हूँ, 2R को बाहर ले आया 2AQ के साथ, 2AQ डिवाइडेड बाई यहाँ हो जाएगा R टू दी पावर 4। तो यहाँ आपको कुछ चीज़ दिख रहा है क्या, भैया, द्विध्रुवा घूर्ण, ठीक है, द्विध्रुवा घूर्ण क्या है, कहाँ है, ये देखो 2AQ, द्विध्रुव की लंबाई एवं एक आवेश के गुणनफल को क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहाँ हमारा E इज इक्वल टू हो जाएगा क्या चीज़, 2R या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके जगह मैं क्या रख दूंगा स्टूडेंट, P रख दूंगा, तो P और यहाँ है हमारा 2R, तो ये हो जाएगा 2RP डिवाइडेड बाई R टू दी पावर 4। सॉरी यार, इसको काट भी तो सकते हैं, R से एक R कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो R को हटाओ, 2P/R³। समझ में आ गया। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है, ये देखो ना कहाँ चला गया, E इज इक्वल टू होता है F/Q मीन्स न्यूटन प्रति कूलाम, तो इसका हो जाएगा स्टूडेंट न्यूटन प्रति कूलाम। समझ में आ गया सब।